गुजरात मोरबी का मशहूर झूलता पुल अचानक सुर्खियों में आ गया। देखते ही देखते ढह गया ये पुल और बहा ले गया 132 से भी ज्यादा जिंदगी। एक दशक पुराना 19वीं सदी में बना मच्छू नदी पर ये मोरबी का मुख्य पर्यटक केंद्र था। क्या है इसके ढह जाने की मुख्य वजह? कौन है इस त्रासदी का जिम्मेवार? आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यह पुल 6 महीने पहले मरम्मत में गया था और केवल 4 दिन पहले आम जनता के लिए खुला था। तो सबसे बड़ी वजह तो रही है कि गुजरात का न्यू ईयर था। लोग बड़ी तादाद में वहां पर आए हुए थे क्योंकि पर्यटन का मेन केंद्र था। शायद क्या लगता है आपको, यही सबसे बड़ी वजह रही हो? जी मैम, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि यही सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि गुजरात में 26 जो अक्टूबर है नववर्ष मनाया गया और कहा जा रहा है कि दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, ऊपर से संडे था। इस वजह से भीड़ वहां पे बहुत ज़्यादा थी और कहीं ना कहीं जो पुल था वो काफ़ी पुराना था, 100 साल से ज़्यादा पुराना पुल था। वो कहीं ना कहीं इस भार को सहन नहीं कर पाया। 6 महीने पहले मरम्मत में गया था, लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो शायद आंकड़े निकल कर ये दिखा रहे हैं कि 500 से करीब लोग उस समय पुल पर मौजूद थे। जी बिल्कुल, अगर आप देखें कि जो मौत का आंकड़ा है वो 130 पार कर चुका है और 100 के करीब जो है वो घायल है। तो माना यही जा रहा है कि उस वक्त जो टोटल लोग थे वहाँ पर वो करीब 500 से ज़्यादा थे। लेकिन अगर आप गुजरात के जो होम मिनिस्टर हैं उनके बयान पर ध्यान दें तो उन्होंने कहा है कि उस वक्त पुल पर 150 लोग मौजूद थे, जबकि अब तक करीब 130 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो ये बयान है और जो घटना है वो आपस में मेल नहीं हो रही। और अगर यहाँ पर बात करें फिटनेस सर्टिफिकेट की, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला था, तो ये पुल अभी आम जनता के खुलने लायक भी नहीं था। जी बिल्कुल, विपक्षी भी इस बात पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये पुल जिसे एनओसी प्राप्त नहीं थी, जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, उसको कैसे खोल दिया गया, जबकि 6 महीने पहले ये मरम्मत में गया था, सिर्फ 5 दिन पहले ये खुला था। उसके बावजूद ये इतनी जल्दी गिर कैसे गया? अगर अब मैं आपको याद दिलाऊं तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी इसके ऊपर सवाल उठाए हैं कि इतनी जल्दी ये पुल कैसे गिर गया, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम ये दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ओरिवा नाम की जो एक ग्रुप है, उन्होंने इसके मरम्मत का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लिया था और 6 महीने पहले इसकी मरम्मत शुरू करी थी। लेकिन 6 महीने के अंदर उनके मुताबिक ये पुल पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था ताकि लोग इस पर जा सके। वैसे भी ये एक पेडेस्ट्रियन पुल था, इस पे जो व्हीकल्स हैं, जो सवारी हैं, जो गाड़ियां हैं, उनको जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। वो बिल्कुल पूरी तरह से बैन था, सिर्फ लोग पैदल जा सकते थे। उसके बावजूद इसमें कुछ खामियां रही होंगी और बिना एनओसी के, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के इसको खोला गया। और इसकी खास वजह यह भी बताई जा रही है कि इस पुल पर जाने के लिए एक टिकट होती थी। तो जाहिर सी बात है, त्योहार का दिन था, गुजरात का न्यू ईयर आया हुआ था, तो लोग काफ़ी तादाद में थे। तो कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि टिकट के जो पैसे हैं उसके चलते, उसके लालच में भी काफ़ी तादाद में लोगों को इस पुल पर जाने की अनुमति दे दी गई। जी बिल्कुल सही कहा पायल जी आपने। जो बात अब निकल के सामने आ रही है कि इस पुल के लिए टिकट लगता था और जो वहाँ पे रख रखाव करते थे, कहीं ना कहीं लालच में आके इन्होंने ज़्यादा टिकट दे दिए और उसके बाद जो कंपनी थी उसके खिलाफ धारा 304, 308 और 114 के तहत क्रिमिनल केस भी दर्ज किया गया है। वहीं गुजरात सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल है जो खड़े होते हैं कि आखिर मेन वजह इस घटना की क्या थी। बिल्कुल, अगर बात की जाए घटना के बाद की, तो 6-6 लाख का मुआवजा देने का ऐलान हो चुका है। और जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद भारतीय नौसेना, वायुसेना और बाकी सेना और बाकी तकरीबन 200 लोग बचाव और राहत कार्य में जुट गए थे, जिसके चलते काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, जो 132 के आंकड़े जो बताया जा रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो हर्ष संघवी जो गृह मंत्री है गुजरात के, उन्होंने 132 लोगों की जान जाने की तो पुष्टि कर दी है। लेकिन जिस तरह से हादसा आ रहा है, जिस तरह से वीडियो सामने वायरल हो रही है, पहले हम आपको दिखाते हैं एक ये खास वीडियो जो पुल गिरने से पहले का है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ओवर क्राउडेड, जरूरत से ज्यादा लोगों को अनुमति दी गई पुल पर जाने की। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि क्या टिकट के चलते, पैसों के लालच में ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति दी गई? जी बिल्कुल, ये चिंता का विषय है जैसा आपने कहा। और उससे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि माना जा रहा है कि मरने वालों में ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं, जो उससे ज़्यादा चिंता का विषय है। उसके अलावा
जो ये पुल था ये केबल ब्रिज था, इसको हैंगिंग ब्रिज भी कहते थे। तो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा लोग वहाँ कैसे पहुँच गए जो पैर रखने तक की जगह नहीं थी वहाँ पे। और वीडियो में देख सकते हैं आप खास कि किस तरह से कुछ जो युवा हैं वो कैसे पुल की जो केबल है उन पे लाते मारते हुए दिखा रहे हैं, मतलब पुल को क्षति पहुंचाते हुए दिखा रहे हैं। या हो सकता है उत्साह में कि हम आराम से पुल पर खड़े हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं लापरवाही अगर प्रशासन से हुई है तो लोगों की भी लापरवाही रही है। दूसरी तरफ अगर हम इस घटना का दूसरा एंगल देखें तो जो राजनीतिक पारा है वो भी अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया। विरोधी जो पार्टियां हैं वो लगातार निशाने साध रही हैं। कांग्रेस हमलावर हो गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि ये मानव निर्मित त्रासदी थी और इसके लिए गुजरात सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल जो है वो भी हमलावर हो गए और उन्होंने आदमपुर उपचुनाव के लिए उनका जो रोड शो था वो कैंसिल कर दिया। बिल्कुल, लेकिन अगर बात यहाँ पर करें गुजरात मॉडल, जो कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल के रूप में लिया जाता है कि गुजरात ने काफ़ी प्रोग्रेस करी है और गुजरात मॉडल के ऊपर निशाना साधना सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधना होता है। तो गुजरात मॉडल पर अब सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है और राजनीति गुजरात की इससे काफ़ी गरमाएगी, इससे एक नया मोड़ भी ले सकती है। गुजरात के जो चुनाव हैं वह सिर पर हैं और गुजरात के चुनावों की तैयारियां पुरजोर चल रही हैं। हर राजनीतिक पार्टी कोई ना कोई अपने लिए मुद्दा ढूंढ रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है गुजरात मॉडल पे सीधा निशाना साधने का। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस तरह की जो त्रासदी है, इस तरह की जो हादसे होते आए हैं वो लगातार हमारे भारतवर्ष में होते आए। 2011 की अगर बात करें तो दार्जिलिंग में एक त्योहार के चलते गिर गया था पुल, जिसमें 32 लोगों की मौत हुई थी। उसी के साथ साथ इस तरह के उसी हफ्ते के अंदर अरुणाचल प्रदेश में एक नदी के ऊपर बने पैदल चलने वाला पुल था वो भी गिर गया था और 30 लोगों की वहां पर मौत हो गई। तो 2016 की बात करें तो एक कोलकाता में फ्लाईओवर का बड़ा हिस्सा गिर जाने से तकरीबन 26 लोगों की मौत हुई और उसी साल सावित्री नदी महाराष्ट्र में भी पुल गिर जाने से 28 लोगों की मौत हुई। तो इस तरह के हादसे लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार इससे कोई सीख नहीं ले पा रही। जी बिल्कुल सही कहा आपने, हादसे जो हैं वो होते रहते हैं लेकिन प्रशासन इनसे कोई सबक नहीं सीखता। अगर इसी हादसे की बात हम करें तो होम मिनिस्टर हो चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, वो मौके पर पहुंचे, जो बड़े बड़े नेताएं हैं उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। लेकिन बात जो आती है सबक क्या सीखा हमने इस घटना से? बोला मानव निर्मित त्रासदी है, इसको एक मैन मेड ट्रेजेडी बोला जाता है जो कि बड़ी आसानी से अवॉइड की जा सकती है, जिसको बड़ी आसानी से हटाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और उसके साथ साथ यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आम जनता का भी जो रुख होता है, उनका भी जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बन चुके हैं उनको लगातार नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ा न्योता होता है इस तरह की त्रासदी के लिए। जी बिल्कुल, इसमें दो बातें हैं जैसे आपने कहा। एक वो लोग हैं जो वायरल वीडियो में उन केबलों पर जूते मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वो लोग हैं जो राहत बचाव में जब इंडियन आर्मी नहीं पहुंची, जब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर नहीं पहुंची, उस वक्त उन्होंने रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों को बचाया। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण आपने कही वो है गुजरात मॉडल। कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल ही वो मॉडल था जिसको दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए तथा एक बार फिर उन्होंने वापसी की। लेकिन अब जो राजनीति है इस पर वो तेज होना लाजमी है, क्योंकि गुजरात चुनाव बिल्कुल सर पर है। या तो नवंबर के आखिर में, नहीं तो दिसंबर की शुरुआत में गुजरात चुनाव होने हैं। तो विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली हैं। बिल्कुल, क्या रुख लेगी इस त्रासदी के बाद गुजरात की राजनीति, आपको बताएंगे। बने रहिए समर न्यूज़ के साथ।